की स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं, ट्रीजर ग्राउंड के अंदर का सीन, जहाँ पर लू यांग, सुई हान और एल्डर लुओ होते हैं। एल्डर लुओ लू यांग से कहते हैं कि सुई हान का स्वॉर्ड सोल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और अब उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ताकि वो हील हो सके। तभी वो कहते हैं कि हमारी फैमिली का न्यूट्रिएंट्स सिर्फ उसको ब्रेक डाउन ही कर सकते हैं, पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हो सकती हमारी फैमिली के न्यूट्रिएंट्स। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि चलो मैं ले जाता हूँ सुई हान को अपने साथ, और अगर हम देर कर देते हैं तो सुई हान कभी दोबारा जग नहीं पाएगी। और ये बात सुनकर लू यांग एल्डर लुओ से पूछता है कि सुई हान को किस तरीके की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है अपनी सोल को ठीक करने के लिए। तभी एल्डर लुओ कहते हैं लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क ग्रीन की जरूरत है, और इसके अलावा पेनेकिया हेवनली सोल फ्लावर भी यूज कर सकते हैं हम सुई हान को ठीक करने के लिए। और वो बताते हैं कि ये दोनों लेजेंडरी टीजर्स हैं और जैसा कि मेरी नॉलेज है इन दोनों को अब तक किसी ने भी नहीं देखा। और एल्डर लुओ कहते हैं अब मेरे पास एक ही होप है सुई हान को बचाने के लिए, वो भी मेरे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी गई मेनलियल सोल वुड, मैं उससे बचा सकता हूँ सुई हान को। तभी इतना बोलकर एल्डर लुओ सुई हान को अपने साथ ले जाते हैं। वो ट्रीजर ग्राउंड के पोर्टल में से बाहर निकलते हैं। तभी सुई हान के फादर और बाकी सभी मेंबर वहीं खड़े होते हैं। तभी एल्डर लुओ कहते हैं सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और वो कहते हैं कि तुम सबसे पहले ट्रीजर चैम्बर जाओ और वहां से मेनेलियल सोल वुड लेकर आओ। और ये बात सुनने के बाद इमोर्टल वहां चली जाती है जहां एल्डर लुओ भेजते हैं। तभी हमें एक ऑरा दिखाई जाता है आसमान में। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है ये ऑरा तो स्वॉर्डलेस एल्डर से बिलोंग कर रहा है शायद। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फैमिली खड़ी होती है, और एल्डर लुओ उस ऑरा को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट लीडर जुन वैंगसन आ चुके हैं, और वो उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों निराश मत होना और सुई हान को मेनेलियल सोल वुड देना और इसका ध्यान रखना। वो इतना बोलकर स्वॉर्डलेस एल्डर से मिलने के लिए चला जाता है। दोनों एल्डर्स एक दूसरे को ग्रीट्स करते हैं। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मैं थोड़ा लेट हुआ, मुझे माफ करना। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि थैंक यू, आप मेरी फैमिली के लिए यहाँ आए। और वो बताते हैं ब्लड स्वॉर्ड एल्डर आपसे डर गया था आपकी स्ट्रेंथ से, और जब उसे पता चला कि आप यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ से 2 घंटे पहले ही निकला है। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, मैं उसका पीछा 20 सालों से कर रहा हूँ और मुझे फाइनली उसकी लोकेशन भी पता लग गई थी और मैं उसे पकड़ने में भी कामयाब हो जाता, लेकिन वो मुझसे इस बार भी बचकर भाग गया। तभी एल्डर लुओ अपने हाथ का इशारा करते हुए कहते हैं कि वो इस तरफ भागा है और अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई है, आप पकड़ सकते हो अगर आप लकी हो तो। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि अब तो 2 घंटे हो चुके हैं, अभी भी एक छोटी सी आशा है, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। तभी वो कहते हैं कि मैं जल्दी में नहीं हूँ। वो कहते हैं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और तुम्हारे पास कोई डिटेल है वो भी बताओ। तभी एल्डर लुओ कहते हैं मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा जो यहाँ हुआ था। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, दोनों लुओ फैमिली के घर के अंदर बैठे हुए होते हैं और एल्डर लुओ उन्हें सब कुछ बता देते हैं। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर यहाँ पर तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करने आया था। तभी एल्डर लुओ कहते हैं हाँ। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि स्वॉर्डलेस एल्डर आपके माइंड में कुछ चल रहा है। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि हर कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर को अच्छे से जानता है और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड पे कब्जा भी करना चाहता है, इसीलिए वो बाकी की 3 मेजर सेक्ट पे भी उनकी लेजेंडरी स्वॉर्ड पर भी कब्जा करना चाहता है और उसका कोई चांस ढूंढ रहा है। और उसने तुम्हारी फैमिली पे पहले अटैक किया क्योंकि तुम्हारी फैमिली टॉप पर है इसीलिए, और तुम्हारी फैमिली हर 30 ईयर में एक टेस्ट टूर्नामेंट कराती है इसलिए भी, और उसके पास ये चांस था कि तुम अपने ब्लेड मास्टर और लेजेंडरी स्वॉर्ड में से किसी एक को ही बचा सकते हो, इसीलिए उसने इस वक्त का इंतजार किया था। और उसी वक्त ट्रीजर ग्राउंड भी ओपन होता है और उसके अंदर 2 टैलेंटेड स्वॉर्ड किंग प्रैक्टिस कर रहे थे और इसीलिए उसने लुओ सिंह जी का यूज करा था ताकि वो ट्रेजर ग्राउंड में एंटर कर सके। अगर वो खुद एंटर करता तो वो खुद मारा जाता। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि लू यांग के पास कुछ पावरफुल तरीके थे जिनसे वो स्वॉर्ड किंग को हरा सकता था, लेकिन मैं शो नहीं हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू सुई हान को जाता है क्योंकि उसने ही अपनी पावर्स को लू यांग के अंदर ट्रांसफर की थी, जिस वजह से वो सबसे फाइट कर पाया। और फिर ब्रेथ ने दोबारा अटैक नहीं किया क्योंकि वो लोग डर गए थे। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं ओके अब मैं अपना लक आजमाऊंगा और ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को ढूंढूंगा और इस बार अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा और पकड़कर यहाँ पर लेकर आऊंगा और आप लोगों के लिए उसे माफी मंगवाऊंगा। तभी एल्डर लुओ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी फैमिली ने फ्यूचर का ब्लेड मास्टर खोया है, लेकिन जियान फैमिली के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हुए बातें करते हैं। एल्डर लुओ कहते हैं अगर आप एक बार उसे पकड़ लेते
बोलते हैं तो उसे जियान फैमिली के पास लाना, मेरे पास नहीं। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर ये सब सुनने के बाद ओके बोलते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तभी हम एल्डर लुओ को देखते हैं, उनको खांसी होने लगती है और वो काफी वीक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर लुओ भी वहाँ से चले जाते हैं खांसते खांसते। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन होता है। और अब 3 साल हो चुके होते हैं और लू यांग उसके अंदर अपना कल्टीवेट पूरा कर चुका होता है। और कल्टीवेट पूरा करने के बाद लू यांग ट्रेजर ग्राउंड से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद लू यांग अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्डर लुओ भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अब स्वॉर्ड किंग लेवल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। और तभी लू यांग एल्डर लुओ से पूछता है कि शू यान कैसी है। और एल्डर लुओ कहता है कि वो स्टेबलाइज है लेकिन वो अब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। और वो एक पोर्टल ओपन करते हैं और लू यांग को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि लुओ फैमिली के गार्डन का सीन होता है और वो पोर्टल वहाँ पर ओपन हो जाता है और वो दोनों उस पोर्टल में से बाहर निकल जाते हैं। शू यान वहाँ पर फ्लावर में कुछ खाद डाल रही थी। तभी वो उन्हें देखती है, वो खड़ी हो जाती है और शू यान को लू यांग देखने लग जाता है। और तभी एल्डर लुओ लू यांग को आगे की ओर ढकेलते और इशारों से कहते हैं कि तुम आगे जाओ और बात करो। और इतना करते ही एल्डर लुओ वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शू यान और लू यांग दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और गाइस ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपको इसके न्यू पार्ट में जल्द ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।